राजस्थान में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जिससे कि भजनलाल सरकार अब चारों तरफ से गिरती नजर आ रही है। अब देखिए कि पूर्वी राजस्थान में क्या चल रहा है। पांचना बांध को लेकर के आंदोलन चल रहा है और इसके अलावा भरतपुर की जाट भी आंदोलन करने को तैयार हो रहे हैं। रणनीति बनाई जा रही है। गुर्जर, मीणा और जाट समाज के तमाम नेता अब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि ये सभी अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। अब सरकार चारों तरफ से गिरती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से ये जो जितने भी चुनौतियां आ रही है उनका समाधान कैसे निकालती है, क्योंकि एक तरफ है पानी की मांग, दूसरी तरफ है आरक्षण की मांग। तो चुनावों से पहले सरकार के सामने इन सभी को एकजुट लाना, इन सभी का सॉल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी राजस्थान के पांचना बांध पर। ये मुद्दा अब इतना गर्मा चुका है कि यहाँ प्रस्तावित धरना प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन को देखते हुए खुद पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने एक आपातकालीन आदेश जारी किया, जिसके तहत जयपुर पुलिस मुख्यालय, जयपुर कमिश्नरेट, कोटा और जोधपुर रेंज के 10 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई। इन सभी बड़े अफसरों को 23 जून 2026 को दोपहर तक सीधे भरतपुर रेंज के आईजी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया, ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अब जरा खेल समझिए। पिछले 1 महीने से बांध पर कई गांव के लोग पहरा देकर पानी रोकने पड़ रहे हैं, जबकि कमांड एरिया के किसान हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें मई के महीने में कोर्ट ने तुरंत पानी छोड़ने को कहा था। दो पक्षों में बटे गांव के इस विवाद पर अब भयंकर सियासत हो रही। बीजेपी की मदन दिलावर कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वही विपक्ष इसे वर्तमान सरकार की नाकामी बता रहा है। सरकार अभी पांचना बांध के पानी की आग बुझा भी नहीं पाई कि भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों ने सरकार के खिलाफ विशाल हुंकार महारैली करके दूसरा बड़ा मोर्चा भी खोल दिया। इस रैली में राजस्थान के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचे। मंच से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली कि अगर भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग को जानबूझकर टाला गया तो समुदाय अब चुप नहीं बैठेगा। बेनीवाल ने कहा कि ये एक निर्णायक संघर्ष है और अब जाट सीधे दिल्ली कूच करेंगे। यही नहीं, अंदरूनी मीटिंग में ये रणनीति भी बन चुकी है कि आने वाले समय में रेल और सड़क मार्गों को पूरी तरह से अवरुद्ध यानी कि जाम कर दिया जाएगा। इस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत मिली भरतपुर की युवा सांसद संजना जाटव से। संजना जाटव ने रैली में हुंकार भरते हुए कहा कि मैंने चुनाव के समय अपनी सरदारी से वादा किया था कि जीत कर संसद जाऊंगी तो जाट आरक्षण की मांग उठाऊंगी, और मैंने लोकसभा में ये मांग उठा दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि लाखों युवाओं के भविष्य के लिए वे इस समाज के साथ सड़क से लेकर सदन तक खड़ी रहेंगी। और दिलचस्प बात यह है कि इस रैली में भाजपा के अपने विधायक शैलेश सिंह और जगत सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी ही सरकार के सामने मांग का खुलकर समर्थन किया। आपको बता दें कि साल 2014 में इन 3 जिलों के जाट केंद्रीय ओबीसी आरक्षण से वंचित हैं, जबकि बाकी पूरा राजस्थान जिसमें आता है। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ ये आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों तक सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो राजस्थान की स्थिति देखिए, चारों तरफ से सरकार गिरती नजर आ रही। एक तरफ है पूर्वी राजस्थान के पांचना बांध के पानी को लेकर के छिड़ा महायुद्ध, और दूसरी तरफ है जाटों के आरक्षण को लेकर शुरू हुआ ये महायुद्ध। अब देखना होगा कि सरकार अब इस चौतरफा जो चुनौती है उसका सामना कैसे करती है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, और साथ ही इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।